ये कहानी है विशाखापट्टनम के आर के बीच की। इसी बीच पर एक कपल अपने शादी की दूसरी सालगिरह पर घूमने के लिए आता है। पति पत्नी दोनों घूम रहे थे, टहल रहे थे, लेकिन अचानक पत्नी गायब हो जाती है। पति जो है अपने पत्नी की तलाश करता है, मोबाइल पे फ़ोन करता है तो मोबाइल फ़ोन बंद। आनन फानन में पुलिस को सूचना देता है और कुछ ही मिनटों के अंदर समुद्र के किनारे बीच पर पूरा प्रशासन जमा हो जाता है। गोताखोर, मछुआरा, नेवी और हेलीकॉप्टर पूरा तामझाम इकट्ठा और एक तरह से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। कुल 72 घंटों से ज़्यादा टाइम तक सर्च ऑपरेशन चला। उसके बाद पता चलता है कि जिस महिला की तलाश प्रशासन कर रहा है, जिस लड़की की, वो महिला सेफ है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 25 जुलाई 2020 से। इसी दिन 25 जुलाई 2020 के दिन हैदराबाद के रहने वाले श्रीनिवास की शादी साई प्रिया नाम की एक लड़की से होती है। श्रीनिवास जो है हैदराबाद में ही रह करके हैदराबाद की एक फार्मेसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट। और साई प्रिया होम मेकर, घर पे रहने वाली लड़की। अब 25 जुलाई 2020 के दिन इन दोनों की शादी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था इनके परिवार में। फिर 25 जुलाई 2022 के दिन शादी के दूसरी सालगिरह पर पत्नी इच्छा जाहिर करती है कि वो अपने पति के साथ कहीं घूमने जाए। अब श्रीनिवास अपने पत्नी को लेकर के 25 जुलाई 2022 के दिन शादी के दूसरी सालगिरह पर विशाखापट्टनम के आर के बीच पर घूमने के इरादे से लेकर के जाते हैं। पति पत्नी दोनों वहां पर टहल रहे थे। इसी बीच श्रीनिवास के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आता है और फ़ोन पर बातचीत करने के दौरान श्रीनिवास अपने पत्नी से थोड़ा दूरी पर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ साई प्रिया जो पत्नी है वो फ़ोटो शूट करने में बिजी थी और फ़ोटो शूट करते करते उस बीच पर और भी बहुत सारे कपल थे, वो भी अपने में बिजी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो समुद्र के थोड़े पानी में जा कर के भी फ़ोटो शूट कर रहे थे। अब साई प्रिया भी फ़ोटो शूट करने में व्यस्त। जब श्रीनिवास की फ़ोन पर बातचीत ख़त्म हुई और उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा अपनी पत्नी को, तो उनको उनकी पत्नी दिखाई नहीं देती है। अब पत्नी दिख नहीं रही हैं, इधर उधर देखते हैं, आसपास दिखती नहीं है। उनके मोबाइल पर फ़ोन करते हैं, मोबाइल फ़ोन बंद। अब जब श्रीनिवास अपने पत्नी के मोबाइल पर फ़ोन किए, मोबाइल फ़ोन बंद, तो उनकी धड़कनें तेज हो गई कि आखिर में उनकी पत्नी कहाँ चली गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे थे कि जो समुद्र के पानी में, थोड़े पानी में जाकर के फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो श्रीनिवास को लगा कि शायद उनकी पत्नी भी थोड़े पानी में फ़ोटो खींचने के इरादे से गई और समुद्र की लहरों में जाकर के डूब गए। अब श्रीनिवास पूरी तरह से डर गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंचती है और कुछ ही मिनट के अंदर पूरा प्रशासन, जो भी सारा सिस्टम था समुद्र के किनारे का, नेवी वाले, मछुआरे, गोताखोर, हेलीकॉप्टर तक, बहुत सारे जो भी तामझाम था व्यवस्था, सब इकट्ठा। और साई प्रिया की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि जो पति थे श्रीनिवास, वो इच्छा यही जाहिर करते थे कि उनकी पत्नी जो है समुद्र में डूब गई हैं। अब एक तरह से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो सारा सिस्टम था वो लग गया खोजने में। और शाम का समय था, रात होने को रात हो गई। इस दौरान श्रीनिवास अपने कुछ रिश्तेदारों और अपने घर पे भी इसकी जानकारी दे देते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो समुद्र में डूब गई है और ऐसी ऐसी बात है। सब अपने ससुराल भी बता देते हैं, साई प्रिया के मायके घर वालों को भी। तो सभी लोग परेशान अपनी अपनी जगह पर। इधर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, धीरे धीरे करके सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 72 घंटे बीत गए। 72 घंटे बीतने के बाद भी साई प्रिया का किसी को कुछ भी पता नहीं। फिर उसके बाद 72 घंटे बीत जाने के बाद श्रीनिवास के मोबाइल पर एक फिर से फ़ोन आता है और ये फ़ोन श्रीनिवास के ससुराल से आता है। श्रीनिवास के ससुर जी फ़ोन करते हैं श्रीनिवास के पास और कहते हैं कि साई प्रिया जहाँ भी है सुरक्षित है और जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको रुकवा दीजिए, वो उस लहर में नहीं डूबी है, सेफ है।
अब अपने ससुर के मुंह से इन सब बातों को सुन करके वो सन्न कि आखिर में फिर साईं प्रिया कहाँ पर है। श्रीनिवास के ससुर जी श्रीनिवास के व्हाट्सएप पर एक ऑडियो क्लिप भेजते हैं। उस ऑडियो क्लिप में ये था, साईं प्रिया की आवाज़ में एक ऑडियो क्लिप आता है श्रीनिवास के पास। उस ऑडियो क्लिप में ये था कि साईं प्रिया बोल रही है कि मैं जहाँ भी हूँ सुरक्षित हूँ, मेरे बारे में पता ना किया जाए। अगर मेरे लोकेशन पर किसी ने जानने की कोशिश की या मेरे लोकेशन पर पहुँचने की कोशिश की तो मैं जान दे दूँगी। यही ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके साईं प्रिया अपने प्रेमी के मोबाइल से अपने पिता के पास भेजी थी और वही पिता फिर श्रीनिवास के मोबाइल पर भेजे थे। अब ऑडियो क्लिप सुन करके श्रीनिवास सारा खेल समझ गया। उसके बाद सबसे पहले वो सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था वो रुकवाता है, प्रशासन को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, वो सेफ है। तो ये हुआ, ठीक है, सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। अब पुलिस जो है उस ऑडियो क्लिप को जो है फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एडिटेड ऑडियो हो और असल में मामला कुछ और हो। और फिर पुलिस श्रीनिवास के ससुराल वालों से उस नंबर का पता ले लेती है जिस नंबर से उनके मोबाइल पर मैसेज आया था या बात हुई थी। श्रीनिवास के ससुराल वाले वो नंबर दे देते हैं जिस नंबर से उनके पास कॉल आया था और व्हाट्सएप पर मैसेज, ऑडियो क्लिप। उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो नंबर बेंगलुरु के नेल्लूर शहर में एक्टिव है। और दूसरी तरफ पुलिस उस ऑडियो क्लिप की भी जांच करने के लिए भेज देती है कि कहीं एडिटेड ऑडियो तो नहीं है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो ऑडियो था वो एडिटेड नहीं था, वो साईं प्रिया की ही आवाज़ थी। और अपने एक खासम खास आदमी को पुलिस उस जगह पर भेजती है जहां पर वो नंबर एक्टिव था, साईं प्रिया के प्रेमी का। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चल जाता है कि साईं प्रिया अपने प्रेमी के साथ नेल्लोर शहर में सेफ है और खुशी खुशी रह भी रही है। तो ये हुआ कि भाई वो वहीं पर रहना चाहती है तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है और वो जैसे भी है उसको रहने दिया जाए। पुलिस और ज़्यादा जब गहराई से जांच पड़ताल करी तो पता चला, पुलिस ने जो आखिरी स्टेटमेंट दिया इस केस के बारे में, पुलिस बताती है कि साईं प्रिया जो है अपने एक बचपन के दोस्त रवि से प्यार करती थी, शादी से पहले ही। रवि से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन साईं प्रिया के घर वाले माता पिता उसकी शादी श्रीनिवास से कर देते हैं ज़बरदस्ती। अब श्रीनिवास से शादी होने के बाद श्रीनिवास जब अपने ड्यूटी पर होता था काम के सिलसिले में, तो शादी के बाद भी रवि साईं प्रिया से मिलने उसके घर पर आया करता था कभी कभार। और यानी कि शादी के बाद भी साईं प्रिया अपने प्रेमी रवि के टच में थी, फ़ोन पर भी बातचीत होती थी इन दोनों की। पत्नी जो इच्छा जाहिर करती है घूमने के लिए सालगिरह पर, यह एक प्लान के तहत किया जाता है। पहले से ही वो रवि से बात की थी कि वो शादी की दूसरी सालगिरह पर 25 जुलाई के दिन वो आर.के. बीच पर घूमने के लिए आएगी और फिर मौका देख करके वो रवि के साथ भाग जाएगी। फिर कुछ ऐसा ही हुआ। जिस दिन श्रीनिवास अपने पत्नी को लेकर के आर.के. बीच पर गया, उस टाइम पे रवि भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन श्रीनिवास इस बात से अनजान। जैसे ही श्रीनिवास के मोबाइल पर फ़ोन आया और बातों बातों में वो मोबाइल में बिजी हुआ, उसी टाइम पर साईं प्रिया और रवि ये दोनों वहाँ से भाग निकले। और आज साईं प्रिया और रवि ये दोनों नेल्लूर शहर में रह रहे हैं और खुश भी हैं। और जाते जाते इस स्टोरी के बारे में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।